लेकर हाजिर हूं मैं राजीव। दोस्तों, बिहार में एसआईआर यानी स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन का मुद्दा अब बीजेपी के लिए गले की फांस बन चुका है। कहने को तो यह कवायद चुनाव आयोग की तरफ से हो रही है, लेकिन इसमें बीजेपी ने अपनी तरफ से जरूरत से ज्यादा इंटरेस्ट दिखा दिया है और जब भी सवाल चुनाव आयोग से उठे तो बचाव में बीजेपी खड़ी हो गई। इसी से अब बीजेपी की पोल खुल रही है। सरकार अगर इस मुद्दे को सदन में चर्चा के लिए उठाने देती, कह सकते हैं, तब भी बीजेपी का लोकतंत्र वाला नकाब थोड़ा बचा रहता, लेकिन ना तो संसद में और न ही बिहार विधानसभा में बीजेपी इस पर चर्चा के लिए तैयार है। लिहाजा दोनों जगह अब इसके खिलाफ विपक्ष और जोर शोर से उतर आया है। कल भी दिल्ली और पटना में सदन के बाहर प्रदर्शन किया गया और आज भी दोनों जगह एक जैसा नजारा था। उधर दिल्ली में, इधर दिल्ली संसद भवन में और उधर बिहार के पटना में विधानसभा में। बल्कि आज एनडीए की तकलीफ कुछ और बढ़ गई है, खासकर जेडीयू की, क्योंकि इंडिया गठबंधन की एकता दोनों जगह देखने को मिली और वहीं अब जेडीयू के सांसद तक ने कह दिया है कि चुनाव आयोग को इतिहास भूगोल कुछ नहीं पता और कागज मांगे जा रहे हैं। इधर राहुल गांधी समेत सारे विपक्षी सांसदों ने आज संसद परिसर में विरोध करते हुए नारेबाजी की। ये देख लीजिए ये तस्वीरें, और इस दौरान कई सांसद काले कपड़ों में दिखे। वहीं राहुल गांधी को खुद अखिलेश यादव ने काला गमछा दिया। राहुल गांधी ने एसआईआर को सीधे सीधे चुनाव की चोरी बताते हुए कहा है कि इंडिया गठबंधन संसद से सड़क तक ये लड़ाई लड़ेगा। आइए जरा सुन लीजिए राहुल गांधी को संसद परिसर में क्या कह रहे थे मीडिया से चर्चा करते हुए, खासकर चुनाव की चोरी और एसआईआर की बातें राहुल गांधी की जुबानी सुनिए। सिर्फ 52 लाख की बात नहीं है, सिर्फ बिहार की बात नहीं है। महाराष्ट्र में इन्होंने चीटिंग की। हमने सवाल पूछे इलेक्शन कमीशन से, वोटर लिस्ट दिखाइए, इन्होंने वोटर लिस्ट नहीं दिखाई। हमने कहा कि वीडियोग्राफी दिखा दीजिए, वीडियोग्राफी का कानून बदल दिया। 1 करोड़ नए वोटर्स आए थे महाराष्ट्र में और इलेक्शन चोरी किया। कर्नाटक में हमने रिसर्च की है थोड़ी, कर्नाटक में हमने भयंकर चोरी पकड़ी है। मैं ब्लैक एंड व्हाइट में आपको दिखाऊंगा, इलेक्शन कमीशन को दिखाऊंगा, ठीक है, ब्लैक एंड व्हाइट में कि कैसे चोरी की जाती है, कहाँ की जाती है। कर्नाटक में ब्लैक एंड व्हाइट में है हमारे हाथ में, ठीक है, ब्लैक एंड व्हाइट। ये लोग, और यही काम इनको पता लग गया है, इनका जो गेम हम समझ गए हैं। ये लोकसभा चुनाव की बात नहीं, ये लोकसभा चुनाव की बात है। हमने एक कंस्टिट्यूएंसी चुनी, वहां पे हमने डीप डाइव किया, क्योंकि प्रॉब्लम क्या है, ये वोटर लिस्ट देते हैं पेपर में और पेपर की जब वोटर लिस्ट आती है उसको एनालाइज किया नहीं जा सकता। तो एक कंस्टिट्यूएंसी ने हमने पूरी की पूरी वोटर लिस्ट ली, उसको डिजिटल फॉर्मेट किया। 6 महीने लगे हमने, मगर हमने सारा का सारा मतलब इनका सिस्टम निकाल दिया। ये कैसे करते हैं, कौन वोट करता है, कहां से वोट होता है, कैसे नए वोटर बनते हैं, पूरा का पूरा हमें मालूम। नहीं, अब इनको समझ आ गई बात, ठीक है। और अब इन्होंने क्या किया है कि अब हम बिहार का पूरा सिस्टम नए तरीके से करेंगे, वोटर डिलीट करेंगे और नए तरीके से वोटर लिस्ट लाएंगे। हिंदुस्तान में इलेक्शन चोरी किए जा रहे हैं, ये रियलिटी है हिंदुस्तान। थैंक यू सर। तो यहां लास्ट लाइन राहुल गांधी की, हिंदुस्तान में इलेक्शन चोरी किए जा रहे हैं। पूरी दुनिया राहुल गांधी की बात सुनती है। दुनिया क्या कह रही होगी, आखिर क्या सचमुच हिंदुस्तान में इलेक्शन चोरी किए जा रहे हैं? राहुल गांधी यहां सच हैं तो भारत की छवि यहां धूमिल हो रही है और इस धूमिल होती हुई छवि की चिंता खासकर उस इंसान को करना चाहिए जो प्रधानमंत्री की कुर्सी पर विराजमान है और जो आज 4 दिवसीय यात्रा पर विदेश निकल चुका है। लेकिन क्या इतनी चिंता है नरेंद्र मोदी को? क्या इतनी चिंता है इस संवैधानिक संस्था यानी चुनाव आयोग को? ये चुनाव आयोग को सोचना चाहिए। वहीं जेडीयू सांसद गिरधारी यादव भी, जेडीयू के सांसद, जनता दल यूनाइटेड पार्टी का नाम ध्यान से सुनिए, जनता दल यूनाइटेड, और इस पार्टी के मुखिया कौन हैं? मुख्यमंत्री हैं बिहार के नीतीश बाबू पिछले 20 साल से। तो नीतीश बाबू की पार्टी के सांसद गिरधारी यादव भी पूरी तरह एसआईआर यानी स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन के खिलाफ उतर आए हैं।
जब उनसे सवाल पूछा गया, जब उनसे सवाल हुआ कि आपकी पार्टी का ख्याल तो दूसरा है, इस पर जेडीयू सांसद ने साफ कह दिया, यानी गिरधारी यादव ने साफ कह दिया कि जब सच ही नहीं बोल पाए तो सांसद काहे के, हम पार्टी के साथ केवल वोट देने के लिए हैं। सुनिए क्या कुछ कहा है जेडीयू सांसद गिरधारी यादव ने, सुन लीजिए उनकी जुबानी। चुनाव आयोग जो है ना, उसको कोई क्या कहते हैं, व्यवहारिक ज्ञान नहीं है। वो बिहार का न इतिहास जानता है, न भूगोल जानता है, कुछ जानता ही नहीं है। इस बरसात के दिन में जब खेती का दिन चल रहा है, आदमी को हमको कागज पत्र जुगाड़ करने में 10 दिन लग गया। मेरा बेटा अमेरिका में रहता है, कैसे साइन करेगा 1 महीना के अंदर में? तो कोई व्यवहारिक है कि जबरदस्ती हम लोग पर थोप दिया। अरे कराना था तो 6 महीने का समय देता, पहले से करा लेता। ये तो एकदम कैसे होता है ना, कोई तुगलकी फरमान है चुनाव आयोग। लेकिन आपकी पार्टी से क्या मतलब? हम अपना व्यक्तिगत विचार दे रहे हैं। हमारा बेटा अमेरिका में कैसे साइन करेगा, आप ही बता दीजिए। अपना भी हम एक्सपीरियंस बता रहे हैं। पार्टी से सब हम पार्टी के साथ हम तब हैं जब वोट डालने जाएंगे। बाकी मेरा तो कुछ स्वतंत्र विचार भी है ना, ये मेरा स्वतंत्र विचार है। खिलाफ आपका बयान है ना, मुझे भी मान सकते हैं। पार्टी को खिलाफ का क्या बयान है? सच्चाई यही है। अब सच्चाई भी नहीं बोल पाए तो एमपी बने काहे के लिए हम? तो सुन रहे थे, सच्चाई जो है वो सच जुबा पे बात आ गई, यानी सच जुबा पे आ गई। और उसके बाद कह रहे हैं कि पार्टी जब वोट डालने जाएंगे तब ना पार्टी, अभी तो अपना स्वतंत्र विचार हम रख रहे हैं। इस बयान को सुनकर कोई भी यही कहेगा कि यह विपक्षी नेता का बयान है, लेकिन हकीकत यही है कि बीजेपी के साथी भी इससे परेशान हैं। नीतीश कुमार अभी तो मोदी के साथ हैं, लेकिन इस तरह अपने सांसदों की नाराजगी के साथ कब तक एनडीए में टिक पाएंगे यह भी देखना होगा। नीतीश बाबू को आप जानते हैं, नीतीश बाबू परेशान हैं और आज एक अलग तरह का माहौल उधर बन गया बिहार में, बिहार विधानसभा में, वो भी आप तक हम लेके आएंगे। लेकिन थोड़ा आगे बढ़ते हैं और जगदीप धनखड़ की बात न करें तो फिर कार्यक्रम की शुरुआत कैसे होगी। जगदीप धनखड़ भारत के एक्स उपराष्ट्रपति, वाइस प्रेसिडेंट, एक्स वाइस प्रेसिडेंट जगदीप धनखड़ ने तो पूरी कोशिश कर ली कि किसी भी तरह मोदी और शाह को खुश रखें, लेकिन न जाने बीजेपी में आकाओं को खुश रखने के लिए कितना प्रसाद चढ़ाना पड़ता है। फिलहाल धनखड़ साहब बाहर हो चुके हैं और शायद उनको नहीं पता होगा। राष्ट्रपति बनना तो दूर, उपराष्ट्रपति का कार्यकाल भी बेचारे पूरा नहीं कर सके। अब चुनाव आयोग ने नए उपराष्ट्रपति चुनाव की तैयारी शुरू कर दी है। सुनने में आ रहा है कि जल्दी ही उपराष्ट्रपति का चुनाव होगा, लेकिन उससे पहले सुनने में यह भी आ रहा है कि जो वर्तमान जो चले गए उपराष्ट्रपति, उनसे बंगला खाली करवाया जा रहा है। उनको नोटिस भेज दिया गया है कि जल्दी से जल्दी बंगला खाली कर दीजिए। अब कितनी सच्चाई है ये जब वो कागज पास में होगा तो हम बता देंगे, लेकिन गए हैं तो बंगला तो खाली करना पड़ेगा, इसमें कोई बुराई नहीं है। लेकिन सवाल यह है कि इतनी जल्दी आखिर क्यों? हालांकि चुनाव जैसे भी हो, उपराष्ट्रपति का चुनाव जो जिसकी तैयारी चल रही है, मोदी फिर से अपनी पसंद का ही उपराष्ट्रपति बनाना चाहेंगे, जिसमें धनखड़ से ज्यादा झुकने की क्षमता हो, बो डाउन करने की क्षमता हो। धनखड़ शायद उतना झुक नहीं पाए जितना नरेंद्र मोदी चाहते थे। क्या यह माना जाए? असल में इस पूरे प्रकरण में संघ का खेल भी नजर आ रहा है, और संघ यानी आरएसएस का खेल, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का खेल कुछ ज्यादा ही नजर आ रहा है। मोहन भागवत भले ही ऊपर ऊपर मोदी को कुछ भी कहें, लेकिन अंदर खाने इनकी मिली भगत इतनी जबरदस्त है कि बड़े से बड़े पद पर बैठा व्यक्ति कुछ मिनटों में अपना आभा मंडल खो सकता है। जस्टिस यशवंत वर्मा पर तो महाभियोग यानी इंपीचमेंट चलाने में बीजेपी को कोई तकलीफ नहीं हुई, कोई तकलीफ नहीं थी। अभी इंपीचमेंट की शुरुआत नहीं हुई है, लेकिन इसलिए कह रहा हूं कि जस्टिस वर्मा पर तो महाभियोग चलाने में बीजेपी को कोई तकलीफ भी नहीं। लेकिन खबर है कि जस्टिस शेखर यादव पर भी ऐसी ही कार्रवाई के आसार बन रहे थे, और यह बात आरएसएस को नागवार गुजरी, जिसका परिणाम यह हुआ, जिसका रिजल्ट यह हुआ कि धनखड़ की कुर्बानी देनी पड़ी, यानी धनखड़ को अपनी कुर्सी छोड़नी पड़ी। अब मोदी तो विदेश चले गए हैं। जैसे कमल के पत्ते पर पानी की बूंद टिक नहीं पाती, ठीक वैसा ही हाल मोदी का है कि देश में कुछ भी हो जाए, लेकिन उनके चेहरे का भाव जो है वो नहीं बदलता। मोदी खुश भी तभी दिखते हैं जब नेहरू और गांधी परिवार को कोसते हैं, या फिर चुनाव में जीतने के बाद अपने परिसर में यानी अपने मुख्यालय में, भाजपा कार्यालय में जाकर वो भाषण देते हैं, मोदी मोदी के नारे लगवाते हैं। अभी ऑपरेशन सिंदूर पर ट्रंप का फिर से बयान आया है दोस्तों। विपक्ष एक ही सवाल ट्रंप के हर दावे के बाद पूछ रहा है कि आखिर ट्रंप सीज फायर के दावे पर क्यों
चुप नहीं हैं। बार बार ट्रंप कह रहे हैं, अब तो 25वीं बार ट्रंप ने यही कहा है कि सीज फायर उन्होंने ही करवाया है। आज राहुल गांधी ने संसद परिसर में फिर सवाल दोहरा दिया है और कहा है कि हम तो संसद के अंदर यही पूछ रहे हैं कि ऑपरेशन सिंदूर को अगर ट्रंप ने रुकवाया तो फिर आप क्या कर रहे थे? फिर आप जवाब दे दीजिए कि हां ट्रंप ने रुकवाया, हमारे प्रिय दोस्त ने रुकवाया है। जरा सुन लीजिए राहुल गांधी की जुबानी। हाउ कैन प्राइम मिनिस्टर गिव अ स्टेटमेंट? क्या प्राइम मिनिस्टर क्या बोलेंगे कि ट्रंप ने करवाया है? बोल नहीं सकते हैं, बट सच्चाई है ट्रंप ने सीज फायर करवाया है, पूरी दुनिया जानती है, रियलिटी है, रियलिटी से छुपा तो नहीं जा सकता है। तो और ये सिर्फ सीज फायर की बात नहीं है, बहुत बड़े प्रॉब्लम्स हैं जो हम डिस्कस करना चाहते हैं। डिफेंस के प्रॉब्लम्स हैं, डिफेंस इंडस्ट्री के प्रॉब्लम्स हैं, ऑपरेशन सिंदूर के प्रॉब्लम्स हैं। हालात अच्छी नहीं है, पूरा देश जानता है। जो अपने आप को देशभक्त कहते हैं वो भग गए, राइट? प्राइम मिनिस्टर एक स्टेटमेंट नहीं दे पा रहे हैं। ट्रंप ने कितनी बार बोला है? 25 बार बोला है। ट्रंप ने 25 बार बोला है कि मैंने सीज फायर करवाया। ट्रंप कौन होता है सीज फायर कराने का? उसका काम थोड़ी है। मगर प्रधानमंत्री ने एक बार जवाब नहीं दिया। सच्चाई है, छुप नहीं सकते। सर कोई डेट्स गवर्नमेंट की तरफ से दिए गए? नहीं, देखो डिस्कशन तो होगा, डिस्कशन एक्सेप्ट किया है, पता नहीं कब करेंगे। उन्होंने कहा है कि प्राइम मिनिस्टर के वापस आने से करेंगे, तो वो तो डिस्कशन होगा। अब डिमांड थी कि पीएम ही जवाब दे, तो उस पे क्या देंगे? लगता है बट पीएम का जवाब तो चल रहा है ना, ऑनगोइंग जवाब है। आप कह रहे हो कि ऑपरेशन सिंदूर ऑनगोइंग है और फिर आप कह रहे हो विक्ट्री हो गई, या विक्ट्री हो गई या सिंदूर ऑनगोइंग है। और दूसरी साइड से ट्रंप कह रहा है कि भैया सिंदूर को मैंने बंद किया, सिंदूर को मैंने बंद किया। 25 बार बोला है, तो कुछ ना कुछ तो दाल में काला है ना। सर फॉरेन पॉलिसी आपको नहीं लगता, क्योंकि फॉरेन पॉलिसी आपको नहीं लगता सर? क्योंकि हमारे यहाँ जब हम ये बात पूरे वर्ल्ड में रखने गए, फोरम पे गए, कई जो देश है उनको गिनती पे गिना जा सकता जो हमारे साथ है, लेकिन नहीं, गिनती पे भी नहीं गिना जा सकता। किसने सपोर्ट किया? किसी ने भी। हमारी फॉरेन पॉलिसी की इन्होंने धज्जियां उड़ा दी हैं, किसी ने हमें सपोर्ट नहीं किया, किसी ने नहीं किया। तो राहुल गांधी यहां बिल्कुल अपने अंदाज में अपनी बात रखते हुए, खैर राहुल जितने सवाल करें मगर वो सारे सवाल कमल के पत्ते से पानी की बूंद की तरह फिसल रहे हैं। मोदी पर उनका कोई असर नहीं हो रहा। एसआईआर को लेकर भी मोदी बेफिक्र हैं, क्योंकि आखिर में इसका फायदा बीजेपी को ही मिल रहा है। एक साथ लगभग 70 लाख मतदाताओं के नाम काट दिए जाएंगे। अब तक 56 लाख से ऊपर हो गए, तो यानी 70 लाख वोटर के लगभग जो हैं वो कम हो जाएंगे, तो एंटी इनकम्बेंसी का खतरा भी बिहार में कम हो जाएगा। लेकिन इन सब के बीच एक बड़ा सवाल पैदा होता है कि इंडिया गठबंधन जितनी ताकत से लड़ रहा है, क्या उसका असर अब होना शुरू हो गया है? क्या जगदीप धनखड़ की विदाई से मोदी और शाह कमजोर हुए हैं? आज इन तमाम मसलों पर चर्चा करें, लेकिन उससे पहले एक वीडियो आपको बिहार विधानसभा का दिखाना चाहता हूं, जहां तेजस्वी यादव अपनी बात रख रहे थे और उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा टोका टाकी कर रहे थे। और विजय कुमार सिन्हा तो सत्ता पक्ष में हैं, टोका टाकी तो ठीक है, लेकिन आसंदी पर विराजमान विधानसभा अध्यक्ष अगर बार बार कह रहा है कि रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, चुप हो जाओ, नहीं चुप हुए तो विधानसभा की कार्रवाई बंद करनी पड़ी, कुछ देर के लिए ठप करनी पड़ी। जरा सुन लीजिए। हमारे पक्ष के किसी सदस्यों द्वारा अगर कोई किसी को किसी बात से ठेस लगी है तो उसका दुख मत मानिए, ऐसी कोई बात ही नहीं है। बैठ बात देखिए, हम यहाँ बैठिए ना, बैठिए। हम बैठो ना भाई।
चर्चा कर रहे 14 करोड़ बिहारी का वोटर लिस्ट से नाम ना बैठिए ना। अरे निर्णय हम करेंगे, याद करिएगा, हम करेंगे, याद करिएगा। बोलिए, बैठिए, बैठिए आप पहले बैठिए, आप बैठिए मंत्री महोदय, बैठिए कि नहीं बैठिएगा? बैठिए, ये हम निर्णय करेंगे, आप करिएगा, हम निर्णय करेंगे, याद करिएगा। बैठिए, आप हंगामा करना चाहते हैं मुख्यमंत्री को कहे, मैं कर रहा हूं, बैठिए आप पहले बैठिए, बैठिए अपने स्थान में बैठिए, सदन मैं चलाऊंगा, आप नहीं बैठिए। माननीय नेता विरोधी दल, मैंने पहले भी कहा आपको कि सदन में पहली बार शांत रहे। अरे शांत रहो भाई, अब सदन की कार्रवाई स्थगित की जाती है 2 बजे तक। क्या मतलब है? तो देख लिया आपने, ये अंदाज क्या कर रहे हो, ये अंदाज है। ये इसलिए है क्योंकि सत्ता पक्ष का उप मुख्यमंत्री यहां सदन नहीं चलने दे रहा है। सत्ता पक्ष का परेशान तो होगा सत्ता पक्ष, आसंदी पे सत्ता पक्ष की तरफ से ही विराजमान है विधानसभा अध्यक्ष। ये है बिहार, और बिहार से खबर ये आ रही है कि शायद इंडिया गठबंधन अब यहां तक सोच रहा है कि जब इतना ही घपला होगा, इतना ही घपला करना है, चुनाव आयोग जो कर रहा है SIR में सो कॉल्ड घपला अगर होने जा रहा है, जो राहुल गांधी कह रहे थे, तो सामूहिक बहिष्कार करें हम चुनाव का, ऐसी खबर आ रही है। खबर पुष्ट नहीं है, लेकिन यह खबर आप तक हम पहुंचा रहे हैं। खबर पुष्ट होगी तो पुष्टता के साथ पहुंचाएंगे। चलिए, तो बहुत कुछ है। धनखड़ साहब हैं, आज SIR है, ऑपरेशन सिंदूर तो है ही, लोकसभा है, राज्यसभा है, विधानसभा है, और इन सब के बीच विपक्ष को कैसे JDU का साथ मिल गया है, देख लिया आपने। धनखड़ मामले में कैसे फंस रहे हैं मोदी और अमित शाह, ये भी, और SIR का मामला क्या उधर जा रहा है, यानी सामूहिक बहिष्कार की तरफ जा रहा है। इंडिया गठबंधन क्या चुनाव का बहिष्कार करेगा, ये भी बड़ा सवाल है, लेकिन इंपॉर्टेंट सवाल है। चलिए इन सवालों के साथ चलते हैं हमारे कुछ वरिष्ठ